हाय बच्चे पार्टी, कैसे हो आप सभी। मैं हूँ आपकी दोस्त सारिका त्यागी, जो रोज लाती हूँ छोटी छोटी प्यारी प्यारी स्टोरी। वो स्टोरी जो मुझे मेरी दादी नानी सुनाती थी और मैं आप सभी को सुनाती हूँ। वो स्टोरी जिनसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता था और मजा भी बहुत आता था। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारी विक्रम बेताल वाली सीरीज चल रही है और हमने बहुत सी एपिसोड आपको सुना चुके हैं। हम देर ना करते हुए पिछले एपिसोड की आपको थोड़ी सी समरी बता देते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, हम स्टोरी सुन रहे हैं ईर्ष्या का फल, जिसमें हमने लास्ट एपिसोड में सुना था कि चक्रभूपति अपने पुत्र कमल और चंद्र की बातें सुनता है, जिसमें कमल ईर्ष्या करते हुए चंद्र को सुझाव देता है कि पढ़ाई लिखाई से कुछ नहीं रखा है, इससे अच्छा तुम धन कमाओ और धन कमा कर ही सब कुछ हो सकता है। क्योंकि चक्रभूपति की भी कुछ कुछ सोच ऐसी ही थी। उसने भी ईर्ष्या में भरकर गोपाल को धन नहीं दिया था। अब हम आज के एपिसोड में देखेंगे कि चक्रभूपति क्या निर्णय लेता है। क्या वह गोपाल को कुछ धन देगा और क्या कमल का ईर्ष्या का फल होगा। आइए सुनते हैं हम आज का अपना ये एपिसोड। उधर चक्रभूपति ने सब कुछ देख व सुन लिया था। वह वापस घर लौट आया और गोपाल को बुलाकर, गोपाल यह लो 3000 रुपए रखो और आज ही चंदर को काशी भेजने का प्रबंध करो। यदि और धन चाहिए तो बेझिझक मुझसे कहो। आगे से तुम्हें अपने पास से एक भी पैसा खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। चंदर की पढ़ाई का सारा खर्च मैं दूंगा। यह सुनकर गोपाल अत्यंत प्रसन्न हुआ। उसने चक्रभूपति का धन्यवाद करते हुए रुपए ले लिए और चंदर को यह खुशखबरी सुनाने शीघ्रता से घर की तरफ चल पड़ा। चंदर अगले ही दिन काशी के लिए रवाना हो गया और वहां मेहनत व लगन से पढ़ाई करके एक बहुत ही प्रसिद्ध विद्वान बना। कहानी समाप्त करने के पश्चात बेताल ने विक्रम से पूछा, राजा विक्रम, यह बताओ कि चक्रभूपति के व्यवहार में अचानक परिवर्तन कैसे आ गया? तुम क्या सोचते हो? क्या इस बदलाव का कारण चंदर का उच्च शिक्षा पाने का दृढ़ निश्चय था या गोपाल का चक्रभूपति के प्रति अटूट विश्वास कि यह उसकी सहायता अवश्य करेगा? जब वह अपने पुत्र की शिक्षा के प्रति अरुचि देखकर दुखी था, तो वह किसी दूसरे के पुत्र के शिक्षा प्रेम को देखकर इतना उत्साहित क्यों हुआ? क्या तुम इस पहेली को सुलझाने में मेरी सहायता करोगे? मैं जानता हूँ कि तुम सही उत्तर जानते हो, पर ध्यान रहे, यदि तुमने मेरे इन प्रश्नों के ठीक उत्तर दिए तो मैं फिर से बरगद के वृक्ष पर चला जाऊंगा, और यदि तुमने जानते पूछते भी गलत उत्तर दिए तो तुम्हारे सिर के हजारों टुकड़े हो जाएंगे। इस पर राजा विक्रम ने उत्तर दिया, सुनो बेताल, चक्रभूपति ने चंदर की सहायता न तो उसकी लगन देखकर की थी और न ही गोपाल के विश्वास को ध्यान में रखकर की थी। उसने यह सहायता केवल अपने पुत्र कमल के लिए की थी। जब चक्रभूपति ने कमल और चंदर का वार्तालाप सुना तो उसने यह जान लिया कि कमल के मन में कहीं न कहीं चंदर के प्रति ईर्ष्या की भावना है। किसी के मन में दूसरे के प्रति ईर्ष्या की भावना तभी जागृत होती है जब वह दूसरे से आगे निकलना चाहता है, उसे कुछ अधिक कर दिखाना चाहता है। यही कुछ अधिक कर दिखाने की चाहत और आगे निकलने की लालसा उसने कमल में भांप ली थी। अतः उसने सोचा कि ईर्ष्या को और बढ़ावा देना चाहिए, जिससे कि कमल के अंदर भी कुछ कर दिखाने की लालसा जागे। इसके अतिरिक्त चक्रभूपति यह भी समझ चुका था कि कमल की ईर्ष्या का स्तर अधिक नहीं है, तभी तो उसके शब्द चंद्र के दृढ़ निश्चय को टिका नहीं पाए। उसकी ईर्ष्या ठीक वैसी ही थी जैसी कि एक सहपाठी की दूसरे सहपाठी से होती है। अतः यह ईर्ष्या ही कमल की सफलता की सीढ़ी बनेगी। यही सोचकर चक्रभूपति ने चंद्र की सहायता की थी, अन्यथा कोई और कारण
नहीं था। राजा विक्रम का यह उत्तर सुनकर बेताल अति प्रसन्न हुआ और बोला, राजन, तुमने प्रश्नों के उत्तर सही दिए हैं। मैं तुमसे पूर्णतः सहमत हूँ। तुम विलक्षण प्रतिभा के धनी हो और मैं तुम्हारी तर्क शक्ति से अत्यंत प्रभावित हूँ। परंतु तुम बोल पड़े, इसलिए मैं वापस अपने निवास पर जा रहा हूँ। ऐसा कहकर बेताल फिर बरगद के वृक्ष की तरफ उड़ चला और विक्रम उसके पीछे दौड़ पड़ा। तो बताइए, कैसी रही आज की कहानी? हमने सुना ईर्ष्या का फल। कहते हैं ना, कंपटीशन कभी कभी अच्छा भी होता है, पर कंपटीशन में हम कुछ गलत काम नहीं कर सकते। सही तरह से अपनी मेहनत करते हुए कंपटीशन करो तो फल अवश्य ही मिलता ही है। यही कहानी सुनाने के लिए बेताल ने राजा विक्रम को सुनाई। मजा भी आया। ऐसे ही फिर से जो बेताल हैं वापस उड़कर बरगद पे चले गए हैं। पर हम जानते हैं अगली कहानी में फिर से राजा विक्रम फिर से बेताल को लेकर आ ही जाएंगे और फिर से बेताल उन्हें कहानी सुनाएंगे या नहीं, हम अगले एपिसोड में जानेंगे। तो अपनी स्टोरी को एंजॉय कीजिए और अपना ध्यान रखिए।